वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज फॉर आवर एग्ज़ाम। आपको पता ही है कि 22 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और आपको पेपर स्टाइल भी मिल ही गए होंगे और आई होप कि आपने उसे अच्छे से देख लिया होगा। तो हम आज अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ जो आपको 5 मार्क्स का दिया गया है। फर्स्ट है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ फेनुग्रीक। आपको फेनुग्रीक का टेस्ट, जो फेनुग्रीक का टेस्ट होता है वो कैसा होता है, ये चीज़ जो है वो हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड्स। वी हैव लर्न दैट इन साइंस ऑफ किचन। तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ फेनुग्रीक। फेनुग्रीक का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, एस्ट्रिजेंट, बीटर या पंचनेंट। तो फेनुग्रीक का टेस्ट जो है वो बीटर होता है। बीटर मीन्स कड़वा। सेकेंड, इन द क्योर ऑफ विच डिजीज इज क्लोव यूज। हमने ये भी चीज़ जो ये है डिफरेंट स्पाइसेस यूज्ड फॉर डिफरेंट डिसीजेस टू क्योर डिफरेंट डिसीजेस, ये किस में पढ़ा था? साइंस ऑफ किचन में। तो जो क्लोव है वो कौन से डिजीज को क्योर करने में हमें हेल्प करती है? टूथ एक, बैक पेन, लेग्स पेन या स्टमक एक। तो इट हेल्प इन टूथ एक। जो क्लोव ऑयल है या फिर जब क्लोव है वो आप अपने टूथ पे रखते हो तो आपको रिलीफ मिलेगा। विच सॉइल हैज़ हाई प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये चीज़ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? तो ये चीज़ जो है हमने चैप्टर लैंड में पढ़ी है। विच सॉइल हैज़ हाई प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कौन से सॉइल में हाई प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं? कौन, विच टाइप ऑफ सॉइल में? सैंडी, क्लेई, एल्यूवियल या फिर सैंडी एंड क्लेई। तो एल्यूवियल में जब हमने देखा था, जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव यूज़ करके सीव किया था, छाना था, तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल मिली थी और लास्ट में हमें एल्यूवियल सॉइल मिली थी। और जो एल्यूवियल सॉइल है हमने पढ़ा था कि जो एल्यूवियल सॉइल है उसमें हाई प्रपोर्शन ऑफ क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, विच सॉइल बिकम्स स्लिपरी एंड स्टिकी आफ्टर इट रेन्स। ऐसी कौन सी सॉइल है जो रेन के बाद स्टिकी और स्लिपरी हो जाती है? तो फर्स्ट वन इज सैंडी, एल्यूवियल, ब्लैक और क्लेई। तो हमारा आंसर है क्लेई। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉइल पार्टिकल्स विथ ऑफ क्लेई सॉइल्स आर स्टिक्ड टुगेदर और वी कैन से दे आर प्रेजेंट इन क्लोजर्स, एकदम पास प्रेजेंट होते हैं। इन विच सीजन आर द डेज लॉन्ग एंड नाइट शॉर्ट। डेज एंड नाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था डे, नाइट एंड सीजन्स में। तो इसमें पूछा है इन विच सीजन आर द डेज लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। कौन से सीजन में जो हमारे डेज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो शॉर्ट होती है? तो वो है समर सीजन में हमारे डेज जो है वो लॉन्ग हो जाते हैं और नाइट्स जो है वो शॉर्ट हो जाती है। आपको पता है ना कि डेज और नाइट कैसे आते हैं? जब हमारा अर्थ जो है वो एकदम सीधा तो है नहीं, थोड़ा सा टिल्ट है अपने एक्सिस पे। तो जब सन रेस उस पर पड़ती है, जिस एरिया पे ज़्यादा रेस पड़ती है वहाँ पे दिन होता है ज़्यादा समय के, और जिस साइड रेस कम अमाउंट में पड़ती है उस साइड डिफरेंट सीजन होती है, उस साइड जो दिन जो है वो शॉर्ट होते हैं, और जिस साइड सन रेस नहीं पहुंच रही है उस साइड नाइट होती है। और जैसे जैसे अर्थ घूमता है वैसे वैसे दिन जो है वो चेंज होते रहते हैं। डैश इज अ फ्रीडम फाइटर हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के बारे में बात की गई है। तो ये फ्रीडम फाइटर वगैरह के बारे में हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? नेशंस प्राइड। कौन सा फ्रीडम फाइटर है जिसने अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है? अपनी लाइफ सेक्रीफाइस जो करता है अपने कंट्री के लिए, विलेज के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? मार्टियर। ओके, यहाँ पे कौन सा फ्रीडम फाइटर जिसने अपनी लाइफ हमारे कंट्री के लिए
सेक्रीफाइस किया। चंद्रशेखर आजाद, वेणुगोपाल, PV उपाध्याय एंड दिव्य चंद्र आजाद। हमने अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जो चंद्रशेखर आजाद है उसने अपनी लाइफ अपने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया। और चंद्रशेखर आजाद का हमें एक और नाम पता चला था, क्या नाम था? fearless आजाद। नेक्स्ट, who broke the statue made by the Britishers in मेघराज विलेज। जो मेघराज विलेज में हमने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने एक लॉ बनाया था जिसमें वो स्टैचू, होली के दिन स्टैचू रख के जाते थे और जो विलेजर्स है उनको उसके राउंड लगाने होते थे, उनके स्टैचू के चारों तरफ राउंड लगाना होता था। तो कौन सा ऐसा, इनमें से कौन ऐसा है जिसने वो स्टैचू तोड़ दिया था? विनोद सिंह, PV कुमार, पूनम चंद पांड्या एंड रंजीत गुप्ता। तो जो पूनम चंद पांड्या था उसने क्या किया था कि अपने सारे फ्रेंड्स को गेट टुगेदर किया था अपने सारे फ्रेंड्स का, और उन्होंने वहाँ पे वो चीज़ डिसाइड की थी कि वो लोग जब नेक्स्ट डे ब्रिटिशर्स जो स्टैचू रख के जाते हैं वहाँ पे, वो लोग उन्हें जाके वहाँ पे तोड़ देंगे। और जब ब्रिटिशर्स ने स्टैचू रख के गए तो क्या किया उन्होंने कि वो स्टैचू तोड़ दिया। और नेक्स्ट डे जब ब्रिटिशर्स ने इंक्वायरी की कि ये स्टैचू किसने तोड़ा है, तब पूनम चंद पांड्या ने अपना क्राइम, अपनी जो गलती थी वो स्वीकार कर ली थी कि हाँ मैंने ये किया है। नेक्स्ट जो है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं 5 मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। वन हु डाइज फॉर हिज फेथ और बिलीव इन हिज कंट्री और सिटी इज कॉल्ड। जो अपने कंट्री के लिए या अपने विलेज के लिए या अपने सिटी के लिए जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैंने अभी जब MCQ करवा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि हम उसे मार्टियर बोलते हैं। ओके, हमने नेशंस प्राइड चैप्टर में ये पढ़ा था। आवर कंट्री अचीव्ड फ्रीडम ऑन 15 अगस्त। कौन से ईयर में हमारी कंट्री ने फ्रीडम अचीव की थी? इट वॉज 1947। नेक्स्ट, मानसून इज ऑल्सो कॉल्ड डैश सीजन। मानसून को हम और कौन से सीजन के नाम से जानते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल रेनी सीजन। ओके, नेक्स्ट, इन डैश सीजन द नाइट्स आर लॉन्ग। हमने अभी पढ़ा था कि अभी मैंने आपको बताया था कि नाइट्स और डेज वगैरह जो है हमने डे, नाइट एंड सीजन चैप्टर में पढ़ा था। और हमारी जो नाइट कौन सा सीजन में लॉन्ग होती है और डेज शॉर्ट होते हैं। तो इन विंटर सीजन जो डेज होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो लॉन्ग हो जाती है। वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश इन सॉइल। जो वाटर है वो सॉइल में किस फॉर्म में होता है? हमने ये पढ़ा था चैप्टर लैंड में, और हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसकी वजह से हमें ये प्रॉपर्टी, सॉइल की ये प्रॉपर्टी मालूम हुई थी। हमने क्या किया था कि एक पॉलीथीन बैग ली थी और उसमें एक लंप ऑफ सॉइल डाला था और उस पॉलीथीन का जो माउथ है उसे रबर बैंड से या फिर थ्रेड से टाई कर दिया था। और जब हमने उसे सनलाइट में जाके रखा तो हमने देखा कि जो पॉलीथीन का जो इनर वॉल है उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स आ गए हैं। तो हाँ, उस एक्टिविटी से हमें ये पता चला था कि वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर के रूप में जो पानी है वो सॉइल में रहता है। पार्टिकल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन डैश सॉइल। जब हमने ये चैप्टर लैंड पढ़ा था तो हमने देखा था कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, मेनली क्लेई, सैंडी, एल्यूवियल। तो जो सैंडी सॉइल है उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, जिससे जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लो है। और जो क्लेई सॉइल है उसकी जो सॉइल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे से एकदम नजीक है, जिससे
क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, हाई है। और जो एल्यूवियल सॉइल है उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ओके, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो पार्टिकल्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन डैश सॉइल, कौन से सॉइल के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है, तो वो है सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल। From in the solar cooker energy required to cook food is obtained from the, ये चीज़ जो है हमने चैप्टर साइंस ऑफ किचन में पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जो सोलर कुकर है वो सन रेज को यूज़ करके उसे हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट जो एनर्जी है उसे हम यूज़ करके अपना खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो सोलर कुकर में जो एनर्जी चाहिए वो हमें सन से ऑब्टेन्ड होती है। खमन इज प्रिपेयर्ड बाय डैश मेथड ऑफ कुकिंग, हमने साइंस ऑफ किचन में डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग भी पढ़ा था, जैसे फ्राइंग है, डीप फ्राइंग है, रोस्टिंग है, बॉइलिंग है, स्वेलो फ्राइंग है, एक्सेट्रा। तो उसमें से जो खमन है वो कौन से मेथड से प्रिपेयर होता है, तो जो खमन है वो हमारा बॉइलिंग मेथड से प्रिपेयर किया जाता है, ओके। That's it students, we will revise in our next video, okay, thank you.